हेलो एवरीवन, नमस्कार। वंस अगेन वेलकम बैक टू प्रिवेंटिव वेल्थ सॉल्यूशंस। दिस इज केपी सिंह, न्यूट्रिशन एडवाइज़र ऑन इंटीग्रेटिव डाइटेटिव। दोस्तों, आइए आज हम बात करेंगे ओमेगा 3 फैट के नेचुरल सोर्सेज के बारे में, जिसमें नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन सोर्स की बात करेंगे और इनमें से कौन सा सोर्स बेस्ट ऑप्शन है ओमेगा 3 के लिए, इसके बारे में भी जानेंगे। तो दोस्तों, देखा जाए तो ओमेगा 3 आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है मार्केट में। इसके बहुत सारे सप्लीमेंट आपको मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। तो ये इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों है? क्योंकि इसे एक हेल्दी फैट माना जाता है और आजकल की साइंटिफिक स्टडीज़ के आधार पर पाया गया है कि ओमेगा 3 हमारी डाइट में बहुत ज़रूरी है और इससे हमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। क्योंकि नॉर्मली जो हम फैट कंज्यूम करते हैं, जो ऑयल्स, जो वेजिटेबल ऑयल्स कंज्यूम करते हैं, उनमें ज़्यादातर ओमेगा 6 होता है और ओमेगा 3 नहीं होता है, नेग्लिजिबल होता है। जबकि हमें हेल्दी फ़ैट के रूप में अगर देखें तो कोई भी फ़ैट ले रहे हैं तो अगर उसमें ओमेगा 3 भी इंक्लूडेड है तो ये एक अच्छा ऑप्शन होता है, क्योंकि ओमेगा 6 जो फ़ैट है ये हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन करता है और ओमेगा 3 फैट जो है ये हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करता है। तो इसलिए ओमेगा 3 का हमारे फ़ैट कंजम्पशन में होना ज़रूरी है। तो इसका जो है थोड़ी सी मात्रा ही काफ़ी होती है, जबकि ओमेगा 6 तो हम भरपूर लेते ही हैं डाइट में। लेकिन अगर ओमेगा 3 की कुछ परसेंटेज हमारे डाइट में रहती है तो ये हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करती है और बहुत सारी क्रोनिक बीमारियों से हमें बचाने की क्षमता रखता है ये फ़ैट। इसे एक हेल्दी फैट माना जाता है, इसीलिए आजकल इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। और इसके अगर एक लाइन में हम इसके फ़ायदों की बात करें तो इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी इसके फ़ायदे में। तो एक लाइन में अगर फ़ायदों की बात करें तो इसमें दोस्तों ये हमारी बॉडी में सबसे पहले तो इन्फ्लेमेशन कम करने की क्षमता रखता है ओमेगा 3, जिससे कि हम बहुत सारी क्रोनिक बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। और ख़ास तौर से ये स्पेशली हार्ट हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। हमारी ब्रेन हेल्थ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, ब्रेन इससे शार्प होता है, अलर्टनेस आती है। और इसी के साथ साथ ये हमारी आँखों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आँखों की रोशनी के लिए अच्छा है, आँखों में चमक लाता है, आँखों को हेल्दी रखता है। और दोस्तों, ये हमारी आर्थराइटिस की कंडीशन में भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। जो घुटनों में या जोड़ों में जो दर्द की प्रॉब्लम होती है या किसी भी प्रकार की आर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी ये फ़ायदेमंद होता है। और दोस्तों, देखा जाए तो ये हमें कुछ इसके फ़ायदे हमारी स्किन और हेयर हेल्थ के लिए भी मिलते हैं। तो इस तरह से इतने सारे फ़ायदे होते हैं इसके, इसी के कारण ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। लेकिन अब इसके अगर सोर्सेज की बात करें तो इसके नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज भी होते हैं, वेजिटेरियन सोर्सेज भी होते हैं और सप्लीमेंट में भी मतलब लोग बेच ही रहे हैं सप्लीमेंट बना के इसके। तो इसमें देखें बेस्ट सोर्सेज क्या हैं। तो बेस्ट अगर नेचुरल या फूड सोर्सेज की बात करें तो इसमें सबसे पहले हम नॉन वेजिटेरियन डाइट की अगर बात करें तो नॉन वेजिटेरियन डाइट में अच्छी क्वालिटी का भरपूर ओमेगा 3 पाया जाता है, और जिसमें कि ख़ास तौर से ये फैटी फिशेज में बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है और बहुत हाई क्वालिटी का मिलता है। फैटी फिशेज से हमारा यह मतलब है वो मछलियाँ जो खारे पानी में पाई जाती हैं, यानी कि समुद्र में पाई जाती हैं। जिसमें कॉमनली पाई जाने वाली मछलियाँ जो यूज की जाती हैं इसके लिए खाने में, वो होती हैं सॉल्मन फ़िश, मैकरेल फ़िश, टूना फ़िश और सेरेडाइन फ़िश। इसके अलावा अन्य मछलियाँ भी हैं। तो इसमें सॉल्मन फ़िश सबसे बेस्ट कही जा सकती है, और ख़ास तौर से सॉल्मन फ़िश जो ठंडे समुद्र में अटलांटिक महासागर की होती है, उसमें तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ओमेगा 3 और बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो बेस्ट सोर्स के रूप में अगर नॉन वेजिटेरियन डाइट में देखेंगे तो फैटी फिशेज ही ओमेगा 3 का बेस्ट सोर्स है। मतलब इसमें क्वांटिटी वाइज भी अच्छी मात्रा होती है और क्वालिटी वाइज भी बहुत हाई क्वालिटी का होता है। क्वालिटी की बात आगे हम करेंगे। और दोस्तों, अब वेजिटेरियन सोर्सेज की यार बात करें तो वेजिटेरियन सोर्सेज के जो पॉपुलर सोर्स हैं ओमेगा 3 के लिए, तो उसमें सबसे पहले तो आता है फ्लैक्स सीड। इसमें बहुत ज़्यादा ओमेगा 3 पाया जाता है, बताया जाता है। और दूसरा आता है आपका इसका चिया सीड्स है। तीसरा है वालनट यानी कि अखरोट। ये 3 बेसिक या मूल सोर्स हैं, इनमें बहुत अच्छी मात्रा में आपको ओमेगा 3 मिल जाता है। इसके अलावा अन्य बहुत सारी चीज़ों में भी ओमेगा 3 कुछ अन्य प्लांट बेस्ड फूड्स में भी मिलता है, लेकिन ये इसके मेन सोर्स हैं। तो ये तो दोस्तों हमने देखे मेन सोर्सेज नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन। और अगर सप्लीमेंट की बात करें तो सप्लीमेंट में भी ओमेगा 3 बहुत सारी चीज़ों से बनाए जाते हैं। तो कुछ सप्लीमेंट फ़िश ऑयल के होते हैं, फ़िश ऑयल होता है उनमें, कैप्सूल वगैरह में, उनमें ओमेगा 3 होता है। और कुछ जो सप्लीमेंट हैं वो कुछ जो वीगन के नाम से बेचे जाते हैं, वेजिटेरियन के नाम से बेचे जाते हैं, वो कुछ प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 बनाए जाते हैं। तो उनके बारे में भी बात करेंगे अभी। तो दोस्तों, ये तो रहे हमारे 2 मुख्य सोर्स। तो नॉन वेजिटेरियन डाइट वाला हाई क्वालिटी का क्या होता है और वेजिटेरियन डाइट वाले में क्या कमियां होती हैं, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, वेजिटेरियन डाइट में जो ओमेगा 3 मिलता है वो डायरेक्ट ओमेगा 3 के रूप में नहीं मिलता, वो ALA के रूप में मिलता है, यानी कि अल्फा लिनोलेनिक एसिड।
के रूप में मिलता है, और ये जब हमारी बॉडी में जाता है तो हमारी बॉडी इसको ओमेगा 3 में कन्वर्ट कर लेती है। लेकिन इसकी जो कन्वर्जन का जो रेशियो है बहुत कम है, बहुत पुअर है। यानी कि जब 100 पार्ट ALA आप लेंगे, कंज्यूम करेंगे, तो उसमें से 6-7 से लेकर 10 पार्ट तक ही ओमेगा 3 में कन्वर्ट हो पाता है। मतलब बहुत क्वांटिटी का यहाँ चैलेंज होता है। आप कितना ये मतलब खाएंगे आप फ्लैक्सीड, तो उसमें जाके आपको बहुत थोड़ा सा ओमेगा 3 बन पाएगा आपकी बॉडी में जाके। और दूसरा चैलेंज क्या है, क्वालिटी का होता है इसमें, क्योंकि जो ALA से ओमेगा 3 बनता है उसमें EPA और DHA 2 कंपोनेंट होते हैं ओमेगा 3 के जो यूज होते हैं हमारी बॉडी में। EPA मतलब इकोसा पेंटोनोइक एसिड, और DHA मतलब डिकोसा हेक्सनोइक एसिड। ये 2 कंपोनेंट के रूप में ओमेगा 3 ब्रेकडाउन होकर तब यूज होता है हमारी बॉडी में। और जो EPA है ये हमारी हार्ट हेल्थ के लिए स्पेशली ज़्यादा सपोर्ट करता है, और DHA जो है वो हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए स्पेशली ज़्यादा सपोर्ट करता है। और DHA आँखों की रेटिना में ज़्यादा कारगर है, रेटिना की हेल्थ के लिए अच्छा होता है। और EPA आँखों में लुब्रिकेशन का ज़्यादा काम करता है, आँखों में ग्लो लाने का काम करता है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं। तो इस तरह से जो क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हमारा क्यों होता है वेजिटेरियन में, क्योंकि जो वेजिटेरियन में ओमेगा 3 बनता है ALA से, उसमें EPA तो होता है लेकिन DHA नहीं होता है या बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। वहाँ पे DHA का फ़ायदा हमें नहीं मिलता वेजिटेबल से जो हमें ओमेगा 3 मिलता है। तो ये इसके साथ कंप्रोमाइज़ है, और क्वांटिटी का कंप्रोमाइज़ रहता है। तो ये तो कमी हो गई वेजिटेरियन डाइट में पाए जाने वाले ओमेगा 3 से। तो इस तरह से देखें, दोनों नॉन वेज और वेज डाइट में देखें तो नॉन वेजिटेरियन डाइट से ही ओमेगा 3 आपको प्रॉपर मिल पाता है। तो इसमें दोस्तों कोई जैसे वेजिटेरियन लोग बायस रहते हैं कि नहीं वेजिटेरियन डाइट से भी हम ओमेगा 3 ले सकते हैं, अच्छी बात है, अब ले सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा जो साइंटिफिक फैक्ट अगर देखेंगे तो ये डिफरेंस तो है ही। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप नॉन वेजिटेरियन तो ओमेगा 3 का कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। आप अपनी डाइट में फ्लैक्सीड, चिया सीड, वालनट, इस टाइप की जो चीज़ें हैं अगर रेगुलर बेसिस पर शामिल करते हैं तो इनके फ़ायदे मिलते हैं, क्योंकि क्वांटिटी कम होती है और कंप्लीटनेस भी नहीं होती है ओमेगा 3 की। EPA DHA दोनों नहीं ठीक से मिलते हैं, तो यहाँ पर आपको भरपूर फ़ायदा नहीं मिलता। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल हेल्दी इंसान हैं तो इनसे जो ओमेगा 3 आपको मिल रहा है प्लांट बेस्ड डाइट से, वो सफिशेंट है, आपको हेल्थ में सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है, हार्ट से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड, या जो भी हमने फ़ायदे बताए उनसे रिलेटेड, तो मेडिकल कंडीशन में फिर आपको वेजिटेरियन डाइट से मिलने वाला ओमेगा 3 बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाएगा। उसके लिए आपको मेनली नॉन वेजिटेरियन डाइट से जो ओमेगा 3 मिलेगा वही फ़ायदा पहुंचाएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस हुआ। अब दोस्तों एक तीसरा सोर्स और है वेजिटेरियन सोर्स या वीगन सोर्स, जो नॉर्मली हम डायरेक्ट उसको फूड के रूप में बहुत कम ही खा पाते हैं, नहीं खाते हैं, वो ज़्यादातर आपको सप्लीमेंट के रूप में मिलेगा। तो वो क्या सोर्स है, वो समुद्र में एक शैवाल पाया जाता है, एक एल्गी पाई जाती है। वो एल्गी जो है उसमें भी ओमेगा 3 नॉन वेजिटेरियन डाइट की तरह ओमेगा 3 मिलता है, मतलब ALA के रूप में नहीं, ओमेगा 3 के रूप में ही मिलता है। लेकिन वहाँ पर भी एक चैलेंज है कि उसमें जो ओमेगा 3 मिलता है वो उसमें EPA नहीं होता है, DHA ज़्यादा होता है। जैसा कि हमने प्लांट बेस्ड डाइट में बताया था, DHA नहीं होता, EPA होता है। तो यहाँ पर भी एक कंप्रोमाइज़ आता है। और ख़ास तौर से इससे जो सप्लीमेंट बनाए जाते हैं, कुछ सप्लीमेंट आपने देखे होंगे सिर्फ DHA उन पर मेंशन रहता है, EPA मेंशन नहीं रहता। तो वो इस एल्गी से ही बनाए जाते हैं जिसमें DHA तो मिल जाता है लेकिन EPA नहीं होता। लेकिन दोस्तों सप्लीमेंट खरीदते समय हमेशा ध्यान रखिए, आप उस सप्लीमेंट पे देखिए EPA और DHA दोनों होने चाहिए। EPA और DHA दोनों एक रेशियो में जब मिलते हैं आपको, तभी आपको ओमेगा 3 के पूरे फ़ायदे मिलते हैं, नहीं तो कहीं ना कहीं कुछ फ़ायदों में कंप्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। तो जैसे कि ब्रेन हेल्थ के लिए DHA और हार्ट हेल्थ के लिए EPA ज़्यादा फिर बेहतर है, तो दोनों ही हमें चाहिए। तो इनका एक रेशियो है, सर्टेन रेशियो में ही आपको लेना है इनको। और इनका दोनों का जो अगर अमाउंट देखें डेली डोज का, अगर सप्लीमेंट के रूप में आप ले रहे हैं तो 500 मिलीग्राम से 1000 मिलीग्राम तक का डोज हो सकता है, आपका सेफ डोज में आता है दोनों का कॉम्बिनेशन EPA और DHA का। तो दोस्तों इस तरह से ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके दिमाग में है तो आप सप्लीमेंट लेते समय भी ध्यान रखेंगे कि हम प्रॉपर ओमेगा 3 कैसे लें। और वीगन ओमेगा 3 अगर आप ले रहे हैं और सिर्फ DHA जा रहा है उसमें, तो उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। और वो ख़ास तौर से अगर देखा जाए तो जो एल्गी से DHA वाला ओमेगा 3 मिलता है सप्लीमेंट, वो बच्चों की हेल्थ के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि बच्चों को ब्रेन हेल्थ के डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है DHA, और वहाँ पर ये DHA बच्चों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है।
तो इस तरह से दोस्तों ये कुछ साइंटिफिक फैक्ट हैं ओमेगा 3 के बारे में। आशा है आपको पसंद आए होंगे और इसके आधार पर आप अपनी चॉइस कर सकते हैं कहाँ से हमें ओमेगा 3 आपकी लाइफ स्टाइल के हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, किस प्रकार का ओमेगा 3 आपको कहाँ से लेना चाहिए, किस फूड से लेना चाहिए, आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और ये इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी है तो मेरा वीडियो लाइक और शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ दोस्तों थैंक यू वेरी मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विथ सम अदर हेल्थ टिप्स।